खुशखबरी दी है विमेन क्रिकेटर्स को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये जो है उनकी फीस की गई है। कैसे इस फैसले को आप देखते हैं और क्या भविष्य में? मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया। पहले तो पे पैरिटी कर दी थी, लड़कों के बराबर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको वो एक सुविधा मिली। और कल जो फैसला हुआ है उसमें यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें भी जो है हमने जो 20,000 रुपये पर डे मिलते थे उसको 50,000 कर दिया। और जो 10,000 रिजर्व प्लेयर जो खेलते नहीं थे, रिजर्व टीम में रहते थे, उनको जो है 25,000 कर दिए। तो एक बहुत बड़ा जंप, मोर देन 100% का जंप जो है महिला क्रिकेटर्स को मिला है। तो उसका बहुत लाभ होगा और लड़कियां इनकरेज होंगी और क्रिकेट के स्तर में सुधार आएगा। सर, पॉलिटिकल एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ क्योंकि अब नया साल है। आपको क्या लगता है वोट चोरी को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं? मनरेगा देखिए, वोट चोरी, वोट खरीदी, इन सब की लड़ाई तो जारी रहेगी कि जिस तरह से ये सब कर रहे हैं उस पर अभी रैली भी हुई थी और वो बराबर जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मनरेगा का आंदोलन भी निचले स्तर से शुरू करके पूरे देश में करेंगे। जिस तरह से मनरेगा योजना को हटा दिया गया जो गरीबों के हित में थी, और मतलब हटाया का मतलब इस तरह कर दिए कि लोगों को लाभ उसका नहीं मिलेगा। तो ये इन सब चीज़ों पे लड़ाई, लगातार संघर्ष चलता रहेगा। और यह है कि चुनाव आयोग पर बराबर हम लोग ये प्रेशर बनाएंगे कि भाई आप निष्पक्ष रहिए, आप निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि चुनाव के वक्त 10,000 रुपये सरकारी खाते से बांट दिए जाए तो ये तो सीधे वोटर खरीदने की, उनको घूस देने की योजना है। ऐसे कैसे चलेगा? ये कोड ऑफ कंडक्ट पर कहाँ गया? तो चुनाव आयोग हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संगठन में भी सर क्या बदलाव का वक्त है? आप देखिए, संगठन वगैरह में बदलाव तो ये जो पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे कि कैसे क्या है, पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो अगर जहां उनको जरूरत पड़ती है वहां बदलाव करते हैं अपने हिसाब से, तो वो उस तरह से उन लोगों पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे, कहाँ क्या उचित किस व्यक्ति को लगाना वो करेंगे। पार्लियामेंट में देखा गया सर, प्रियंका मैम किस तरह से अगर आलोचना भी करती थी तो मुस्कुरा कर जो है आंखों में आग डालते। हाँ, प्रियंका जी के भाषण की बहुत सराहना हो रही है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी वहाँ पे, चाहे वंदे मातरम वाला भाषण हो और कई दूसरे मुद्दे उठाने पे भी उन्होंने उसको रखा। और वो बिना जो है बीजेपी के लोग टोका-टोकी कितने भी करें, लेकिन उन्होंने हंस के जो है सारी चीजों का जवाब दिया। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा और अपनी बात रखी, उससे उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए सर। नहीं, जिम्मेदारी तो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं, वो तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। और जनरल सेक्रेटरी तो नहीं पार्टी की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है, तो सब तो है उनके पास। बांग्लादेश में सर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस बात को उठा रही कि वहाँ जो है बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों सब पे अत्याचार कर रहा है। हिंदुओं पर विशेष रूप से अत्याचार चल रहा है और सरकार को कदम उठाने चाहिए कड़े, जो नहीं उठा रही है। ये बहुत गलत वहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए जो है सारी बात उठाई। प्रियंका जी ने भी इस चीज को रखा, पार्लियामेंट में भी उठाया इस मुद्दे को। तो बहुत ही गंभीर विषय है। बांग्लादेश किस तरह से हमारे साथ होता था, आज हमसे दूर होता चला जा रहा है। तो विदेश नीति का भी सवाल उठता है कि विदेश नीति कैसी है, कि हमारे साथ दुनिया में कोई है ही नहीं। ये विचित्र सी विदेश नीति है। तो इस विदेश नीति पे भी जो है लोग उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और बांग्लादेश का जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे, आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही, और इसके बाद जो है वहाँ लोग खिलाफ हो जाएं और हिंदुओं को जिस तरह से वहाँ तंग किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत गलत है। और सरकार को इस मामले में कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी जर्मनी में थे, वापस आए तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि हर बार राहुल गांधी देश को लेकर जो है वहाँ पर गलत बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी ने कोई गलत बयानबाजी की नहीं। जो बात उन्होंने रखी उससे ज्यादा जो है भाजपा के नेता जब बाहर जाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को, हम नेहरू जी को और इंदिरा जी को और राजीव गांधी जी को गालियां देते हैं और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। उस समय लोग कुछ नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले, वो सब जायज है। और ये अगर एक नीति की बात उठाए तो वो जो है देश की आलोचना थोड़ा कर रहे हैं। और वो भी अगर वहां पे भारतीयों की गैदरिंग में बोल रहे हैं, जहां भारतीय सब जमा है, तो उनके सामने तो बात रखनी पड़ेगी ना कि क्या चल रहा है देश में। पोल्यूशन और अरावली हिल, आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर। दोनों ही बड़े ही
ऐसे मुद्दे हो गए जिन पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने। देखिए, प्रदूषण तो ऐसा मुद्दा हो गया है कि खाली दिल्ली में नहीं है, ये पूरे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तर भारत में, और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसको लेके लोगों में बहुत निराशा है, बहुत हताशा है, बहुत गुस्सा है। कुछ कदम तो उठाने चाहिए, कोई कदम नहीं। कहाँ ग्रेफ 4 का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या ग्रेफ 4 बढ़ता चला जा रहा प्रदूषण। तो ये तो बहुत ही जो है विचित्र बात है, और जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, कि बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, कान पे बिल्कुल जो है जू रेंगी नहीं रही, और वो बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए कि प्रदूषण चलता तो चलता रहे। बोलते भारत सरकार ये कह रही है कि ये जो बीमारी है इसका प्रदूषण से कोई ताल्लुक नहीं है। रही तो अजीब बात है, सारे डॉक्टरों की बात को भी आपने फेल कर दिया। तो ये अजीब गरीब बात है जो ये लोग कर रहे हैं। और जहां तक अरावली का सवाल है, सबने बात को उठाया कि इस तरह से अगर इजाजत देंगे तो एक जो बची हुई चीज है दिल्ली के आसपास और राजस्थान तक इधर, वो फिर नष्ट हो जाएगी पूरी। सब बिल्डर और जो है ये खदान वाले, इन सब की चांदी हो जाएगी। तो बहुत गलत काम सरकार कर रही है। भले ही जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो कुछ हो, लेकिन सरकार को तो देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए कि सब ऑर्डर ठीक नहीं, लेकिन सरकार नहीं कर रही। भाजपा को आप संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से नहीं, भाजपा का संदेश ये देंगे कि कुछ विकास का काम करें, कुछ प्रगति का काम करें, कुछ सकारात्मक राजनीति करें, कुछ पॉजिटिव राजनीति करें, सिवाय सुबह से शाम तक गालियां देना विपक्ष को। नेहरू जी को मरे हुए कितने साल हो गए, आज भी नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, राजीव गांधी जी को गालियां, नरसिम्हा राव जी की गालियां। अटल जी ने कुछ काम किया या नहीं किया इसका नाम तक नहीं लेते, उनको भी कोई श्रेय नहीं देते। तो ये अजीबोगरीब भाजपा की स्थिति कि मतलब उनका तो अजीब है कि हर एक की आलोचना करना। तुम्हें 11-12 साल हो गए सत्ता में रहते हो, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सब दूसरों की जिम्मेदारी है। 50 साल पहले किसने किया, 60 साल पहले किसने किया। तो प्रियंका जी ने वही कहा कि एक बार पूरा सत्र इसी पे कर लो, इसी पे बहस, जितनी तुम्हारे पास है सब गालियां नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को दे लो, मन ठंडा कर लो। फिर इसके बाद जो है जनता के जो असली मुद्दे उन पे बात करो, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, सब पे चर्चा करो।